नमस्कार, मैं कार टेक्निकल मास्टर टीम से शिवानी। आज आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आई हूँ। ये जो वीडियो है ये हमने कुछ वर्क किया था, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी कि ये जो वर्क हम करते हैं किस तरीके से करते हैं और इस वर्क को करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्या क्या हमें चेक करना पड़ता है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जो टॉपिक है ये है की प्रोग्रामिंग के ऊपर। जैसे कि हमारी एक कस्टमर से बात हुई थी कल। एक कस्टमर था हमारा, तो उनको ना ये की कोडिंग करनी थी, और जो की कोडिंग करनी थी होंडई की इओन व्हीकल में करना था। तो जो होंडई की इओन थी 2014 मॉडल थी, तो उसमें वो की प्रोग्रामिंग कर रहे थे। तो की प्रोग्रामिंग कर रहे थे, हालांकि आप लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं भी पता है तो मैं उसके लिए बता देती हूँ। जो इओन गाड़ी की प्रोग्रामिंग करते हैं उसका जो कोड होता है ना, वो कोड मतलब बाहर से लेना पड़ता है, वो प्राइवेसी होती है, वो मैं आपको नहीं बता सकती। तो वो कोड आपको डिवाइस निकाल के नहीं देता है। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्क के ऊपर। तो वो ना वर्क कर रहे थे, यानी कि जो की प्रोग्रामिंग, वो की प्रोग्रामिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन की प्रोग्रामिंग ना फेल्ड हो जा रही थी। अब जो की प्रोग्रामिंग वो फेल्ड हो जा रही थी, कस्टमर से बात की, कस्टमर भी परेशान था बहुत ज़्यादा। वो बोल रहे थे कि मैम हमने सब कुछ चेक कर लिया, इमोबिलाइज़र भी ठीक है, हमने लॉक सेट चेंज किया है, सब कुछ ओके है, लेकिन फिर भी जो की प्रोग्रामिंग है वो नहीं हो पा रही है। तो हमने उनको समझाया कि ये ऐसे ऐसे चेक कीजिए, जैसे कि ईसीएम में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, ईसीएम चेक कर लीजिए, एक बार वायरिंग वगैरह सब चेक कर लीजिए, जो ईसीएम की पिन वगैरह होती है वो चेक कर लीजिए। तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को अच्छे से चेक किया। लास्ट में जो प्रॉब्लम निकली, तो जो हमारा ईसीएम देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये इओन गाड़ी का ईसीएम है, ठीक है। तो उन्होंने जब ईसीएम खोला ना, जब ईसीएम उन्होंने देखा, तो जो ईसीएम के अंदर जो पिन होती है ना, उनको बैंड मिली। ठीक है, और जो हमारा ईसीएम होता है, ये ओपन है, नहीं तो मैं आपको ओपन दिखाती। जो हमारा ईसीएम होता है, तो उसके ऊपर ना बहुत सारा डस्ट जमा हो रखा था। तो मतलब कहने का यही है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप की प्रोग्रामिंग करते हैं या और भी चीज़ें, जैसे की प्रोग्रामिंग करने पे या फिर गाड़ी स्टार्ट करने में दिक्कत आती है, तो आपको ये चीज़ों को ना मैनुअली अच्छे से चेक करना होता है कि उसमें जैसे आपकी ईसीएम की पिन हो गई, ये बहुत मतलब जब भी ये बैंड हो जाती है ना, तो ये दिक्कत अक्सर आ जाती है। ये देखिए पिन है, ये जब भी बैंड हो जाती है ना, तो ये अक्सर दिक्कत आ जाती है कि प्रोग्रामिंग करने में या फिर और भी जैसे फ्लैशिंग वगैरह करने में, इनमें दिक्कत आ जाती है। मतलब ज़रूरी नहीं है इसी गाड़ी में है, और भी बाकी गाड़ियाँ उनमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास ऐसा कुछ केस आ जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है। पहला, आपको वायरिंग चेक करनी होती है। ठीक है, ईसीएम से रिलेटेड जितनी भी वायरिंग होती है ना, वो सारी आपको चेक करनी पड़ती है। दूसरा, ईसीएम के जो पिन होती है, जो मैंने आपको दिखाई, वो पिन होती हैं, वो आपको अच्छे से एक एक करके चेक करनी पड़ती है कि कहीं से कोई पिन डैमेज तो नहीं हुई, कहीं से कोई पिन ऐसी जो फोल्ड तो नहीं हो गई है, बैंड होने की वजह से भी काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जब तक आप उसको बिल्कुल सीधा नहीं करेंगे पिन को, तब तक वो आपका वर्क नहीं पड़ेगा। और कई बार ऐसा हो जाता है, जो ईसीएम होता है, ईसीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाता है, तो जब तक आप वो क्लीन नहीं करेंगे तब भी वो काम नहीं होगा। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि आपका क्लीन भी होना चाहिए, ईसीएम की पिन भी ठीक होनी चाहिए, वायरिंग वगैरह भी ओके होनी चाहिए। बाकी मैं आपको फॉल्ट कोड दिखाती हूँ, और लाइव डाटा में भी हमने जाके चेक किया था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ फ़ोटो में। ये देखिए, पहला तो ये है, जैसे हम की प्रोग्रामिंग कर रहे थे ना, तो की प्रोग्रामिंग में इनकरेक्ट लिख के आ जाता है, यानी कि जब वो उन्होंने कोड भी डाला, कोड डालने के बाद भी की प्रोग्रामिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, ये हमने लाइव डाटा में जाके चेक किया। यहाँ पे भी इसमें देखिए इशू का स्टेट नोट चेक दिखा रहा है, यानी कि इसे में दिक्कत दिखा रहा था। ठीक है, फॉल्ट कोड में ये आ रहा था, और जब हमने इन सब चीज़ों को चेक किया अच्छे से, तो वहाँ पे पता चला कि जो ईसीएम था ना, ईसीएम की जो पिन थी वो फोल्ड हो गई थी। तो गाड़ी बाकी जब उन्होंने ईसीएम की पिन वगैरह ठीक करी, सीधा किया, उनको दोबारा से कनेक्ट करके की प्रोग्रामिंग की, उस टाइम पे उनका काम सक्सेसफुल हो गया और गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। तो मेरा जो मेन मकसद था इस वीडियो को बनाने का, बस आप लोगों को यही बताना था कि आगे इन फ्यूचर आपको ये प्रॉब्लम अगर आ जाए, तो आप ईज़िली इसको फेस कर सकते हैं। ईज़िली इस वीडियो को देख के आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम आगे प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली करके भी आपको वीडियो लाते रहेंगे। जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, हम आपको भी बताते रहेंगे।
आप लोगों को जो भी है इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे देती रहूँगी, जो सारी वीडियो बना के लेती आऊँगी। और मतलब इसमें स्कैनिंग करके भी है कि स्कैनिंग करके भी दिखा, वो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाई नहीं है, वो मैं वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देखते रहिएगा, आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो जिस तरीके से उन्होंने किया था, वर्क नहीं हो पा रहा था, वो भी इसमें देखने को मिल जाएगा। तो बस आप लोग इसी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू कार टेक्निकल मास्टर।